यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइड 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है और y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x बटे 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा हम मान लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह हम रख देंगे tan थीटा, तो हो जाएगा हमें tan थीटा डिवाइड 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बटे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम tan को साइन और कॉस में बदलते हैं और सेक को भी कॉस में बदल देते हैं तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, कॉस थीटा और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, इतना हो जाएगा और यह कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ से दिस इज इम्प्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच जाएगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अब पुनः हम साइन थीटा को थीटा बाई 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हमें tan के फॉर्म में चेंज हो जाए तो लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 भी हमें कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज इम्प्लाई y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू मिले हमें थीटा बाई 2, तो अब यहाँ से y इक्वल टू थीटा बाई 2 है तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x तो 1/2 ये आगे आ जाएगा और हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अब dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं तो dy बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में तो हमें 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स का मान। नोट करेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि tan इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स, इतना दिया हुआ है। सिंस tan पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1, tan पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 की जगह हम पाई बाई फोर रख सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह हम यहाँ से पाई बाई फोर रखेंगे, तो tan पाई बाई फोर प्लस tan एक्स बटे 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई फोर इंटू tan एक्स। सिंस यहाँ पर हम लोग जानते हैं, सिंस tan एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइड 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। तो यहाँ से tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan वाई बटे 1 माइनस tan x इंटू tan वाई है। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो इस पे अप्लाई करें तो tan पाई बाई फोर प्लस tan x बटे 1 माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan x। तो इसे हम लिख सकते हैं tan x प्लस वाई के फॉर्म में, तो tan पाई बाई फोर प्लस x मिल जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो सिंस नेक्स्ट फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू होता है x। तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा y इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर प्लस डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई बाई फोर कांस्टेंट है, तो अचर है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर का अवकलन 0 मिल जाएगा, तो 0 प्लस x का अवकलन 1 मिल जाएगा। तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड cos x माइनस साइन एक्स, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, अंश और हर में cos x से भाग कर देते हैं। अंश और हर में cos x से भाग कर देते हैं। cos x से भाग करने पर तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x, और नीचे भी हमें मिल जाएगा cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x। तो यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 मिलेगा और यहाँ भी 1 मिल जाएगा। तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमें tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन x बटे cos x को लिख सकते हैं tan x। तो 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः 1 की जगह हम लिख देंगे tan पाई बाई फोर, सिंस tan पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1,
तो यहाँ से tan पाई बाई 4 की जगह हम 1 की जगह tan पाई बाई 4 रख देंगे, तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं कि tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y बट्टे 1 माइनस tan x इंटू tan y इतना होता है। तो यहाँ से tan पाई बाई 4 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट फार्मूला अभी हम लोग पढ़ें कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू होता है x। तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x इक्वल टू हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस x। तो y इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस x। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, 0 में हम अच्छा x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमें दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज इम्प्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x मिल जाएगा। अब x की जगह tan थीटा इसमें रखते हैं तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा सिंस cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है, थीटा का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2 कांस्टेंट है डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का अवकलन हमें मिल जाएगा, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, आगे है tan इनवर्स x का अवकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा दिस इज इम्प्लाइड dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से इतना। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि cos ऑफ tan x स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y इक्वल टू cos ऑफ tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा, यहाँ से cos का अवकलन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाता है, x की जगह है tan x स्क्वायर। अब पुनः tan x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर tan x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस साइन tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। तो x की जगह x स्क्वायर है,
अब पुनः हम अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ टेन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस साइन ऑफ टेन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारा हो जाएगा अवकलन डी वाई बाई डी एक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर x हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें y बराबर दिया हुआ है x के पावर x, इतना दिया हुआ है। तो अब इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। तो सिंस हम लोग एक फार्मूला जानते हैं log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, तो यहाँ से पावर जो है यह आगे आ जाता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log y इक्वल टू x log ऑफ x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का मिल जाएगा 1/y, पुनः y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा प्लस, अब फर्स्ट सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे तो सेकेंड फंक्शन थे log x और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा प्लस log x इंटू x का अवकलन 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1। तो यहाँ से 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, वह यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर लिखते हैं तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर y भाग में है तो इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y 1 प्लस log ऑफ x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो x के पावर x, तो x के पावर x 1 प्लस log ऑफ x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान। नोट करेंगे।